वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में दुकानों पर मास्क अनिवार्य न करने पर की जा सकती है दुकानें सील। आम जनता और दुकान संचालकों से मास्क लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया और एसीपी सचिव अतुलकर ने रात 8 बजे न्यू मार्केट क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मास्क न लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए दुकान संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि दुकानों पर मास्क अनिवार्य न करने पर दुकानें सील की जा सकती हैं, इसलिए बिना मास्क के कोई सामग्री न दें। पीबी की आरक्षक भर्ती परीक्षा 8 जनवरी से 12 लाख उम्मीदवार हो रहे हैं शामिल। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी 8 जनवरी से पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा शुरू करने जा रहा है। इसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। परीक्षा में इस बार 12,17,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसके चलते बार बार वेरिफिकेशन के लिए ई थंब लेने की व्यवस्था पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। कुछ परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा में एक उम्मीदवार को 3 बार बायोमेट्रिक से गुजरना होता है। पहले उन्हें मुख्य द्वार पर सत्यापित किया जाएगा, दूसरा कंप्यूटर लैब और तीसरी बार परीक्षा देकर जब उम्मीदवार बाहर जाएगा तब आखिरी बार उसका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। जबलपुर में उच्च माध्यमिक शिक्षक को 6वीं से 10वीं तक पढ़ाना होगा। एक शाला एक परिसर योजना के तहत व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 6वीं से लेकर 10वीं तक की कक्षा भी लेनी होगी। इन्हें कार्य दिवस में 6 पीरियड लेने अनिवार्य होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसके खिलाफ आंतरिक स्तर पर उच्च माध्यमिक शिक्षक विरोध की तैयारी कर रहे हैं। शासन के आदेश में कक्षा 11वीं और 12वीं के अलावा कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाएं भी उच्च माध्यमिक शिक्षकों को लेनी होंगी। रानी कमलापति के बाद अब ये रेलवे स्टेशन भी होगा हाईटेक। यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद अब भोपाल का मुख्य रेलवे स्टेशन भी हाईटेक होने जा रहा है। भोपाल स्टेशन के रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर इस स्टेशन को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वैसे तो भोपाल स्टेशन के रेनोवेशन का काम कोरोना काल से पहले से चल रहा है, लेकिन बीच में कोरोना आने के कारण इसके रेनोवेशन का काम अटक गया था। कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सरकार ने घोषित की कई और छुट्टियां। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण जहां पर राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी परिस्थितियों से लगातार जूझ रहे हैं, वहीं उनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कई और छुट्टियां घोषित की। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को इन अवकाशों का लाभ मिलेगा। अब 53 स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए शुरू होंगी क्लासेस, बनेगा साइलेंट जोन। राज्य ओपन बोर्ड के प्रदेश भर में चल रही सुविधा संपन्न 53 स्कूल्स में अप्रैल से नवाचार की पाठशाला शुरू होगी। प्रत्येक स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए ब्रेन स्पेस बनाया जाएगा। ये ऐसा साइलेंट जोन होगा जहां विद्यार्थी चिंता मुक्त होकर चिंतन के लिए बैठेंगे। कक्षा में आराम देने वाले मैट्रेस, झूले आदि की व्यवस्था होगी। छात्र छात्राएं विचारों का लेखन करेंगे। विचारों पर बाल मनोविज्ञान में दक्ष शिक्षक के साथ मन की बात कर पाएंगे। जबलपुर हाईकोर्ट में सोमवार से वर्चुअल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर व खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में सोमवार 10 जनवरी से वर्चुअल सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने गुरुवार की शाम वर्चुअल मीटिंग के जरिए ये निर्णय लिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को गंभीरता से लेते हुए ये कदम उठाया गया है। गृहमंत्री का ऐलान, लॉकडाउन नहीं लगेगा, बाजार खुले रहेंगे, मास्क नहीं लगाने वालों को खुली जेल में डालेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क नहीं लगाने वालों को खुली जेल में डालने के संकेत दिए। उन्होंने कहा, मास्क नहीं लगाने वालों के लिए खुली जेल बनाने का प्रस्ताव है। लोग बिना मास्क कोरोना बम बनकर ना घूमें। लॉकडाउन और बाजार बंद करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस तरह की अफवाहों से दूर रहें। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1033 केस मिले। प्रदेश में हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। इंदौर में ऑफलाइन और ओपन बुक परीक्षा को लेकर शासन करेगा समीक्षा। अगले सप्ताह तक लेंगे फैसला। कोरोना वायरस के रोजाना नए मरीज मिलने से शासन की चिंता बढ़ गई। तीसरी लहर की आशंका के बीच अब परीक्षा को लेकर संकट खड़ा हो चुका है। ऑफलाइन और ओपन बुक परीक्षा पर मंथन होने लगा है। 4 दिन पहले उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। अधिकारियों के मुताबिक अगले सप्ताह तक परीक्षा को लेकर फैसला आ सकता है, क्योंकि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होनी है। भोपाल में 37,226 मतदाताओं के नाम हटाए, 54,000 के जोड़े नाम।
राजधानी की मतदाता सूची में इस बार संशोधन करते हुए 37,226 मतदाताओं के नाम हटाए गए, वहीं 54,748 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इस तरह जिले की संशोधित मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 19,90,053 हो गई। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल अवनीश लवानिया की अध्यक्षता में जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। ग्वालियर में कोरोना प्रबंधन, गूगल मैप बताएगा कहां है आपका टीकाकरण और सैंपलिंग केंद्र। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में केसेस की रफ्तार के आधार पर कमांड कंट्रोल सेंटर ने इस बार तैयारी की है। जिस गति से केस बढ़ रहे हैं और इस बार पीक समय में हजारों केस आने की आशंका पर कमांड सेंटर ने तकनीकी आधार मजबूत किए हैं। अब मोबाइल पर टीकाकरण केंद्र और सैंपलिंग केंद्र डालते ही सेंटर की लोकेशन मिल जाएगी। इसके लिए गूगल मैप पर स्मार्ट सिटी मैप अपलोड करा रही है। वार्डवार पॉजिटिव मरीजों की लोकेशन, वैक्सीनेटेड एक्टिव केसेस का डेटा और इंसिडेंट कमांडर्स के लॉगिन अब मल्टीपल कर दिए गए हैं। सरसों तेल की कीमत में आई उम्मीद से ज्यादा कमी, अब मात्र इतने में मिल रहा 1 लीटर। शादी का सीजन खत्म होने से बड़ी डिमांड कम होने और मंडी अधिनियम वापस लिए जाने का सीधा प्रभाव खाद्य तेलों पर नजर आ रहा है। मनमाना स्टॉक न रख पाने की वजह से लगातार तेजी से बढ़ रहा सरसों का तेल ठंडा होने लगा। अभी तक 180 रुपए लीटर बिक रहा सरसों फॉर्च्यून ब्रांड रिफाइंड 138 से 140 रुपए लीटर हो गया है। इस पर व्यापारियों का कहना है कि सहाला खत्म होने से इसके रेट कम हो गए हैं। यही नहीं, मंडी कानून की बहाली से माल स्टॉक करने की सीमा तय कर दी गई है। जनधन अकाउंट में मिलेगा 10,000 रुपए का फायदा, अभी तक नहीं खुलवाया तो करें जल्दी। केंद्र सरकार ने जीरो बैलेंस पर 2014 में जनधन अकाउंट खोलना शुरू किया था, जिसके जरिए सरकार की मंशा हर वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना थी। आपने भी जनधन अकाउंट खुलवाया तो जान लीजिए इस अकाउंट में पूरे 10,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो जनधन अकाउंट में आपको भी 10,000 रुपए का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में ही गैस सब्सिडी, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि सहित दूसरी योजनाओं का पैसा सरकार की ओर से जमा कराया जाता है। इसके साथ ही इस अकाउंट का इस्तेमाल दूसरी बैंकिंग सुविधाओं के लिए भी किया जाता है। फैमिली पेंशन पर बड़ा आदेश, इन लोगों से छिन सकता है पेंशन लेने का अधिकार। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से फैमिली पेंशन में एक बड़ा बदलाव किया गया। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के सर्कुलर को लागू करने का आदेश जारी कर दिया। दरअसल 16 जून 2021 को पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने एक अहम शर्त का जिक्र करते हुए बताया था कि फैमिली पेंशन पाने वाले सदस्य ये अधिकार छीना जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 5 जनवरी 2022 को सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों के लिए डीओपी एंड पीडब्ल्यू के ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तनों सहित निहित प्रावधानों को लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बैंक की एफडी से अधिक रिटर्न देती है पोस्ट ऑफिस की स्कीम, कुछ ही सालों में डबल हो जाता है पैसा। अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं और सुरक्षा के साथ ही अधिक फंड भी बनाना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। यहां आपको बैंक योजनाओं से अधिक का रिटर्न भी दिया जाता है, साथ ही जोखिम दर भी ना के बराबर होती है। इन योजनाओं में निवेश पर आपको कर छूट भी दी जाती है, साथ ही मृत्यु लाभ भी दिया जाता है। इसके अलावा आप इसमें नियमित निवेश करके एक अच्छा मुनाफा भी बना सकते हैं। महज 977 रुपए में करें हवाई यात्रा, विस्तारा का एनिवर्सरी ऑफर। विस्तारा एयरलाइन ने कल से शुरू होने वाली 48 घंटे के विशेष सेल की घोषणा की है। विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और एसआईए का संयुक्त उद्यम है। प्राइवेट एयरलाइन विस्तारा अपनी स्थापना की 7वीं वर्षगांठ मना रही है। इस मौके पर विमानन कंपनी ने कई ऑफर्स की घोषणा की। कंपनी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर विशेष किराए की घोषणा की है। इस बार 15 जनवरी को मनेगी मकर संक्रांति। जानिए किस नक्षत्र में होगा पर्व का आगमन, कौन से विशेष संयोग। राजधानी में मकर संक्रांति पर्व की तैयारियां शुरू हो गई। वहीं पंजाबी समाज के लोग लोहड़ी पर्व की तैयारियों में जुटे हैं। मलयाली समाज का मकर विल्लाकू पर्व का उत्साह 14 जनवरी को देखने को मिलेगा। वहीं मकर संक्रांति के बाद इस साल 86 दिन विवाह समारोह के शुभ मुहूर्त हैं। हालांकि कोरोना के कारण कम मेहमानों की मौजूदगी विवाह में होगी। एसबीआई ने एटीएम से निकासी के बदल दिए नियम। देश का सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक आए दिन अपने खाता धारकों के लिए नए नए ऑफर व नियम बदलता रहता है। इसी बीच अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो फिर ये खबर आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसके एटीएम से कैश निकासी के नियमों में बदलाव हो गया है। एसबीआई ने एटीएम से लेन देन को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाया। अगर आप एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ओटीपी जरूर डालना होगा। और आरबी ग्रुप डी परीक्षा नजदीक, यहां जाने चयन प्रक्रिया और एग्जाम पैटर्न से जुड़ी जानकारी।
आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा का इंतजार कैंडिडेट काफी समय से कर रहे हैं। इंतजार की ये घड़ी अब जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि 23 फरवरी से इस परीक्षा का आयोजन कई चरणों में होगा। इस भर्ती के तहत 1,03,769 रिक्त पद भरे जाएंगे, जिसके लिए 1 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। ऐसे में ये परीक्षा काफी कठिन होगी। मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी के दाम में आंशिक सुधार। सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 2 दिनों से गिरावट देखी गई। नीचे दामों पर बाजार में गहनों में उपभोक्ता पूछताछ अच्छी दिखी। इससे सोने और चांदी की कीमतों में सुधार रहा। मकर संक्रांति के बाद फिर से शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है, जिसके चलते उपभोक्ता सस्ते में गहने खरीदने का मौका नहीं गंवाना चाहते, जिसके चलते बाजार में हलचल देखने को मिली। इस वजह से इंदौर में सोना 150 रुपए बढ़कर 49,425 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 50 रुपए सुधरकर 62,850 रुपए प्रति किलो पर आ गई। ओमिक्रॉन का असर उड़ानों पर भी। महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों में आई कमी। राजधानी भोपाल से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों की कमी आई है। इसका सीधा असर एयर इंडिया की मुंबई फ्लाइट में देखने को मिल रहा है। यही आलम ट्रेन में भी देखने को मिल रहा है। भोपाल से मुंबई जाने वाले यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए एयर इंडिया ने नागपुर उड़ान से जोड़ दिया। संयुक्त उड़ान संख्या AI 627 मुंबई और नागपुर से होते हुए सुबह 8:30 बजे भोपाल पहुंची। उड़ान सुबह 9:30 बजे वापस मुंबई रवाना हुई। संयुक्त उड़ान होने से यात्रियों को करीब 1.5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। 13 करोड़ के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सहारा कंपनी में 13 करोड़ रुपए निवेश कराने वाले 22 फील्ड वर्कर्स की याचिका पर सहारा ग्रुप के निदेशक सुब्रत राय सहित केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। दमोह के पथरिया के रहने वाले सहारा कंपनी से जुड़े 22 फील्ड वर्कर्स की ओर से याचिका दायर की गई। याचिका में बताया गया कि सहारा कंपनी के डायरेक्टर सुब्रत राय के खिलाफ देश भर में 200 से अधिक FIR दर्ज हो चुकी हैं। मेले में 10,000 से ज्यादा युवाओं को लाभ दिलाने का प्रयास। बैंकर्स की जिला समन्वय समिति की बैठक कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि शासन द्वारा 12 जनवरी को प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में रोजगार मेले का आयोजन करने के निर्देश दिए गए। मेले के माध्यम से शासन द्वारा संचालित योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना है। सभी बैंकर्स विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रकरणों को स्वीकृति देकर 12 जनवरी को वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीता। भारत को जोहानिसबर्ग में मिली पहली हार। दक्षिण अफ्रीका ने जोहानिसबर्ग के वांडरर्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने 240 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे दक्षिण अफ्रीका टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीकी टीम ने वांडरर्स में इतिहास रच दिया। उन्होंने इस मैदान पर अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। इससे पहले टीम ने 2005-2006 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 217 रन चेस किए थे। MP के नियम में संविदा और इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के शासन द्वारा सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नित्य नए नवाचार किए जा रहे हैं। पूरे देश भर में इंदौर द्वारा लगातार सुरक्षित जिले का खिताब अपने नाम करने के बाद प्रदेश की जिम्मेदारी व्यापक स्तर पर बढ़ गई। ऐसे में अब प्रदेश के नियमित सफाई कर्मियों सहित अन्य कर्मचारियों को लेकर सरकार द्वारा नए नियम तय किए जा रहे हैं। व्यवस्था होने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं आ पाने की वजह से अब जबलपुर नगर निगम द्वारा फैसला लिया गया। संविदा नियमित सफाई कर्मियों सहित समृद्ध और ठेके पर रखे गए सफाई कर्मचारियों के लिए अलग अलग भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।